आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रॉल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल लिक्विड के बाद वाला पोर्शन है। कुछ नोट पॉइंट को हमने मेंशन किया है कि वीकर आर द इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जितना कम होगा उतना ही इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर ज़्यादा होगा। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जितना कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बिकॉज मोर मोलिक्यूल लीव द लिक्विड, लिक्विड में बहुत सारा मोलिक्यूल होता है और ये सारा मोलिक्यूल वेपर फेज में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट पॉइंट ही है, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इंक्रीजेज। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मोलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और बहुत सारा मोलिक्यूल सरफेस ऑफ द लिक्विड पर होता है जो वेपर फेज में चेंज हो जाता है। हायर द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीज होता है और मोर मोलिक्यूल्स लीव द फिर से बना दो यार। come into the vapor phase। थर्ड पॉइंट में है YA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज। YB मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। YA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू PA अपॉन PA प्लस PB। PA अपॉन P टोटल। YB इक्वल टू PB अपॉन PA प्लस PB इक्वल टू PB अपॉन P टोटल। PA को अगर हम इधर कर दें, PA को इधर कर दें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज को मल्टीप्लाई कर देंगे P टोटल से, PA इंटू P टोटल। PB इक्वल टू YB इंटू P टोटल। YA और YB बोथ आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में अगर वेपर स्टेट में अगर कोई कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का ये तरीका है। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आज का नेक्स्ट टॉपिक, ये प्रीवियस टॉपिक का अगला पार्ट्स था। आज का टॉपिक है रॉल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वैसा सॉल्यूट होता है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वैसा सॉल्यूट है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक सॉल्वेंट होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रॉल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था, ये देखें। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब लोअर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन का। लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में RLVP भी बोलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
is equal to the mole fraction of solute in the solution. Vapor pressure of solution equal to x1 into P naught. P is वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट. प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का P नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. PS अपॉन P नॉट, PS अपॉन P नॉट इक्वल टू x1. PS हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x1 का. PS हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, N1 अपॉन N1 प्लस N2. P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे. लोअर वेपर प्रेशर है, ये इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का. P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. रॉल्ट लॉ और हेनरीज लॉ, ये दोनों लॉ में कुछ सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी भी है. ये दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों लॉ, हेनरीज लॉ और रॉल्ट लॉ, ये दोनों में वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ही अप्लीकेबल होता है. दोनों सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट ही होगा. और बोथ लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर, और ये दोनों लॉ में वेपर प्रेशर के लिए ही ये लॉ दिया गया है, हेनरीज लॉ भी और रॉल्ट लॉ भी. ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट. तो ये दो सिमिलरिटी है हेनरीज लॉ और रॉल्ट लॉ में. फर्स्ट सिमिलरिटी है कि ये दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए ही अप्लीकेबल है, और दूसरा सिमिलरिटी है कि ये दोनों लॉ, हेनरीज लॉ और रॉल्ट लॉ, दोनों लॉ में ये बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का. डिसिमिलरिटी सिर्फ एक ही है, ये दोनों लॉ में डिसिमिलरिटी सिर्फ एक ही है कि हेनरीज लॉ और रॉल्ट लॉ differ in the proportionality constant. In Raoult law, it is equal to the vapor pressure of component. Raoult law में equal to the vapor pressure of component. Vapor pressure of component के बराबर होता है. और हेनरीज लॉ में KH proportionality constant, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट अप्लीकेबल होता है. ये लॉ कांस्टेंट KH रॉल्ट लॉ में नहीं होता. तो इस टाइप से ये दोनों लॉ एक दूसरे से डिफर होता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है आइडियल सॉल्यूशन को. आइडियल सॉल्यूशन, ऑल सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जितने भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर है. आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो रॉल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर. आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कंप्लीटली ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है, वही आइडियल सॉल्यूशन है. आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. तो डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग के बाद जो डेल्टा भी होगा वो जीरो होगा.
चेंज इन इंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग के बाद ये भी जीरो होगा, और पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। एग्जाम्पल में हमने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में हमने दिया कि दो कोई भी सीरीज, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों कंपोनेंट एरोमेटिक कंपाउंड का ही होना चाहिए, वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। या दोनों कंपोनेंट एरोमेटिक कंपाउंड का हो तो भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बेंजीन और टोलुइन ये बोथ आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। Normal hexane and normal heptane both are mixed together to form ideal solution. Ideal solution के बाद non ideal solution है a solution which does not obeys Rault law, वैसा solution जो Rault law को किसी भी हालत में फॉलो नहीं करता, वैसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आफ्टर मिक्सिंग के बाद चेंज इन वॉल्यूम ये जीरो के बराबर नहीं होगा। चेंज इन इंथैल्पी ये भी आफ्टर मिक्सिंग के बाद जीरो नहीं होगा, और पी ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। एग्जाम्पल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफैटिक को रखो। एसीटोन और एथाइल अल्कोहल बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एसीटोन एंड बेंजीन बोथ आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मिथाइल अल्कोहल